जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए, आज सावन का द्वितीय दिन है और सावन की आज तिथि भी द्वितीया है। श्रावण का महीना भगवान शिव की भक्ति का महीना है। जिस साधक ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, यूँ माने शक्ति भी उनसे प्रसन्न हो जाती है। ये महीना अपने आप में अति उत्तम महीना है। इस महीने में विशेष प्रकार के मंत्रों की सिद्धि भी होती है, क्योंकि देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक ये 4 महीने का समय वैसे भी चतुर्मास कहलाता है, चौमासा कहलाता है। इन दिनों में आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से इन 4 महीनों में विशेष प्रकार की साधनाएं साधक करते आए हैं। आज की इस अंक में हम आपको एक पुरानी बात बताने वाले हैं। भगवान शिव की एक भक्ति का एक रहस्य है। यहाँ पर हम आपको एक विशेष अनुष्ठान बताएंगे। जो भी साधक इसे करे उसे चमत्कार स्वयं में महसूस होगा। आइए पहले आज का हम पंचांग बताएं। 12 जुलाई सन 2025 दिन शनिवार, संवत 2082, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 9 से 10:30 बजे, दिशा शूल पूर्व दिशा। भगवान शिव की भक्ति कौन साधक नहीं करना चाहता। हर हर महादेव, और किस प्रकार से चाहे 12 शिवलिंगों का दर्शन हो, काशी में भगवान शिव का विराट रूप हमें देखने को मिलता हो, उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन हो, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान शिव के जो रूप हैं और भगवान शिव की जो भक्ति है वो वास्तव में अपने आप में अद्भुत है। विशंबर की भक्ति वास्तव में अद्भुत है साधकों। और एक बहुत पुरानी मैं बात बता रहा हूँ, करीब 35-40 साल पहले की मैं एक बात आपको बताता हूँ कि एक साधु हमें मिले और उन्होंने एक ऐसी साधना बताई भगवान शिव के बारे में जो करने का एक बार तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। तो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, और मैंने हालांकि पहले भी ये चीज़ जिक्र किया है कभी, आप सुनिएगा। आप एक ऐसा शिवालय हो जिसके करीब 2 कोस तक मान लें, या मोटी भाषा में आप यूँ कह लें 4-5 किलोमीटर तक कोई दूसरा शिवालय ना हो। ऐसा कहीं शिवालय हमें मिल जाए कि एक ही अकेला अपने आप में शिवालय हो और 4-5 किलोमीटर तक उसके दायरों में ना उत्तर, ना पश्चिम, ना दक्षिण, ना पूरब कोई दूसरा शिवालय ना हो। ऐसे शिवालय में आप जावें, मात्र जल चढ़ावें, पंचमुखी देसी घी का या मीठे तेल का दीप जला करके अकोन के, आँखा जिसे कहते हैं, उसके फूलों की माला उनको अर्पण कर दें बाबा को, या कम फूल मिलें तो कम से कम 5, 11, 21 फूल उनको चढ़ा करके वहीं उनके श्री चरणों में बैठ कर के जो हमने शिव का मंत्र आपको दिया बताया, हेरिम नमः शिवाय हेरिम, हेरिम नमः शिवाय हेरिम, ये अद्भुत मंत्र है भगवान शिव का। इस मंत्र को बैठ करके वहीं जपें और फिर रात्रिकालीन या संध्या के समय पुनः उस मंदिर में जावें। उस समय केवल दीप जला करके, ये पहले तो सुबह जावें, पुष्प आदि चढ़ा करके, जल चढ़ा करके 11 माला करके आएँ। फिर संध्या के समय जा कर के बाबा को त्रिपुंड लगावें सफ़ेद चंदन का, और धूप दीप अर्पण करके पुनः 11 माला करें। ऐसा जो साधक केवल सोमवार को कर ले, यह पूरे सावन कर ले, अद्भुत उस साधक को भगवान शिव के दर्शन तक हो सकते हैं, और अद्भुत उस साधक के अंदर भगवान शिव की शक्तियाँ समाहित होने लगती हैं, और उसे बहुत अपने आप में एक आनंद उल्लास आने लगता है। ध्यान रखना, जब जब कोई साधक साधना करता तो साधना जब चलती है तो शरीर फूल की तरह हल्का हो जाता है, और जिस दिन साधना में मन नहीं लगता तो वो तो अजीब सी बात होती है। लेकिन जब जब साधक की साधना बहुत मन से होती है, भाव से होती है, तो साधना के उपरांत जब वो अपने आसन से उठता है, उसको ऐसा लगता है मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, फूल की तरह हल्का हो गया। ये मैं आपने भी बहुत लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा। अब ये सावन पूरे कर सकते हैं या केवल सोमवार कर सकते हैं, सावन के सोमवार। अब बात नंबर 2, कहीं ऐसा निर्जन स्थल हो जहाँ कोई जाता ना हो,
ऐसे बहुत आज भी मिल जाएंगे आपको। कहीं ना कहीं दूर दराज ऐसे मंदिर हैं कि शिव मंदिर तो बने हुए हैं, अब तो खैर ऐसा नहीं है, अब तो साधक हर जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे मंदिर पहले मिल जाया करते थे, आज भी मिल सकते हैं कि यहाँ कोई आता ही नहीं है। मंदिर की छतें टूटी हुई हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, तो भैया ऐसा वैसे तो जल्दी से मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल जाता है तो उस मंदिर में वहाँ जा कर के उसकी व्यवस्था अच्छी कर दें, उसका जीर्णोद्धार करवाने का प्रयास करें, जितनी भी आप अपने पॉकेट से या मिलजुल करके करा सकते हैं। और उसके साथ साथ उस मंदिर में जल जरूर चढ़ाएं, उस मंदिर में धूप दीप और वो जल वाली टोकनी जो लटकाई जाती है जिससे टप टप करके जल गिरता रहता, समझ गए ना। तो ऐसी व्यवस्था की जाए। आज भी ऐसे मंदिर हैं कहीं ना कहीं कि जहाँ कोई जल्दी से जाता नहीं है, घनघोर जंगलों में है, वीराने में है, तो ऐसे स्थान पर चाहे आप दिन के मध्य में जाएं, भाई लगता है शाम को तो हमें डर लगेगा, सुबह सुबह हम जा नहीं पाएंगे, तो दिन के चाहे मध्य में जाएं और वहाँ जा कर के एक लोटा जल चढ़ा करके भगवान शिव की प्रार्थना करें, आपको बहुत सुंदर लाभ की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्जन स्थल में, बियाबान जंगल में या कहीं एकांत स्थल में अगर भगवान शिव का मंदिर है और उस मंदिर में आप पूजा करने लगते हो, तो उस मंदिर में अनेकों प्रकार की जो विशेष शक्तियाँ होती हैं, जहाँ कभी पहले बहुत पूजा की जाती रही होगी, वो शक्तियाँ विलुप्त नहीं होती हैं, वो शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। उन शक्तियों का एक विशेष प्रकार का शुभ आशीष आपको प्राप्त होगा ही होगा। उसके साथ साथ सावन में जो ऊपर बर्तन होता है, शिवलिंग के ऊपर जो टोकनी होती है, कलश जो होता, गाय का दूध, देसी गाय का दूध, उसमें आप अनुमति लेकर के डाल दें, लेकिन ये ध्यान रखें वो पात्र तांबे का ना हो। वो पात्र यदि स्टील का है, वो बर्तन अगर स्टील का है, तो उसमें आप गाय का दूध 1 लोटा सावन सावन डालते रहिए, फिर देखिए आनंद। क्योंकि तांबे के पात्र से दुग्ध नहीं चढ़ाया जाता। यदि वो टोकनी स्टील की है तो आप उसमें डाल सकते हैं, पीतल की है तो भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन तांबे की है तो नहीं डालें। आम लोटे से आप जब जल चढ़ाते हैं तो भी जब आप मंदिर जाते हैं, यदि उसमें दूध ले जाते हैं तो तांबे का नहीं होना चाहिए। ये सब बातें आपको मालूम है। कभी भी मंदिर जाते समय लोटे को ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं, हमेशा ऐसे रख के ले जाइए। हमेशा ऐसे नहीं रखें, मंदिर जाते समय ऐसे नहीं रखना, ऐसे लेके जाना। आए समझ में? ऐसे हम लघु शंका के लिए जाते हैं, ऐसे नहीं जाना आपको। पहले जब दौर था जंगलों में जाने का, ऐसे रखें आप। दूसरी बात, जिन्हें रुद्री के 16 विशेष मंत्र आते हैं, वो प्रतिदिन अपने घर में, यदि आपने नर्मदेश्वर या कोई शिवलिंग रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर भी आप 16 विशेष मंत्र पढ़ के, पंचोपचार उनका पहले पूजन करके, फिर मंत्र पढ़ के दूध दही शहद आदि का मिश्रण चढ़ाइएगा, फिर शुद्ध जल चढ़ाइएगा। और उसके साथ साथ घर में भी आप हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, इस मंत्र की 5-10 माला या 11 माला, ये जितना आपको समय मिले, आप जरूर सावन सावन करने का प्रयास करें। भाव एक ही है कि जितनी आपकी भक्ति प्रगाढ़ होगी, जितनी भक्ति आपकी भाव में होगी, चाहे वो घर में हो, चाहे वो मंदिर में हो, या किसी निर्जल स्थल पर बने मंदिर में हो, भाव से आप भगवान को जीत सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो भाव बेटे अच्छे रखना। सावन का महीना है, सुंदर महीना है, अच्छे तरीके से अपनी भक्ति को करना। अभी ध्यानमाला का समय हो गया, इसके बाद एक संदेश आपको और देंगे आपको। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान सदा शिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं
पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिण विधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये महीना अपने आप में अनुपम होता है। और दूसरा संदेश ये कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबने बहुत प्रेम पूर्वक हमसे बात की और एक फ़ोनों की लंबी कतार लग गई, जिसमें कि सभी साधकों से बात कर पाना संभव नहीं हो पाया। इसलिए जो साधक रह गए हों वो बिल्कुल मन को ना मसोसें, मन में किसी प्रकार की बात ना लाएं कि भाई हमारी गुरुजी से बात नहीं हो पाई। तो बेटा ये समझ लेना, भावनाओं में मेरी आपसे बात हो गई है और आगामी समय में जो लोग रह गए हैं उनको भी कुछ ना कोई मौका ज़रूर मिलेगा और हम सब बहुत जल्द मिलेंगे और एक विशेष प्रकार के अनुष्ठान में हम सब मिल कर के भाग लेंगे। जो साधक इंद्राक्षी धाम से गुरु दीक्षा लेना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो अभी भी आपके पास समय है। आप अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड करा सकते हो। गुरु पूर्णिमा से ये नंबर रजिस्टर्ड करने का मौका चला है और ये अभी 3-4 दिन और रहेगा, ठीक है। इन बिटवीन आप अच्छे से सोच के विचार के आप यदि धाम से जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया इन्होंने, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।